शान लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे शान, अरे इमरान, एक मिनट हाथ साफ कर लूं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसे हो तुम यार? ठीक, बिल्कुल जबरदस्त। तुम सुनाओ, खैरियत से हो? अरे भाई, क्या कर लिया तूने अपना हाल? ये सब क्या हो रहा है? अरे बस यार इमरान, अपनी अपनी किस्मत बस। माशाल्लाह तूने तो यार बड़ी जबरदस्त गाड़ी ले ली है, क्या बात है। वाह भाई। अरे मेरी तो किस्मत बदल गई। बेटा पैदा हुआ, गाड़ी भी ले ली, कारोबार भी मेरा चल पड़ा यार। अच्छा माशाल्लाह। अरे मेरी छोड़, तुम अपनी तो बता, कितने बेटे तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे नहीं, मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अरे बेटियां? अब मैं समझ गया तेरी हालत ऐसी क्यों है फिर। क्या मतलब मेरे भाई? अरे जब बेटा पैदा होता है सबकी किस्मत बदल जाती है, और आपकी तो बेटी है। अरे इसलिए तो मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से काम भी कर रहे है तो कोई फायदा भी नहीं। और मुझे देख, 10 बजे जाता हूँ ऑफिस, और शाम को जब मैं घर आता हूँ ना, तो बेटा जो भी चीज मांगता है मैं उसको लेके देता हूँ। ये सब उसी का करता है। अरे बेटियों को क्या है, सवाए बोझ के और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं इमरान भाई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई तू छोड़ो, तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हाल किया हुआ अपना तुमने। अरे भाई तुम मान ना मान, ये बेटियों के नसीब ऐसा ही है। भाई मैं तो चला, बेटा मेरा इंतजार कर नाश्ते पे। ठीक है, चलता हूँ मैं। और हाँ, अगर अपना नसीब बदलना ना, तो ये बेटियों को जल्दी जल्दी फारिग कर, सुना? अरे ये सवाए बोझ के कुछ भी नहीं है। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पे, तुम्हें देख के ऐसे हालत में। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा, पैरों में जमीन ना रही, सर पे ना आसमान रहा। हरीम जल्दी जल्दी चल, बाबा हमारे इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी बेटी खाना लेके आएंगी। चल चल, देर हो रही है। पानी पीना है, गर्मी लग रही है। अच्छा चलो, इधर से मुंह भी धो लो और पानी भी पी लो। ये मुझे पकड़ो। ये मैं पकड़ो, मैं भी पी लेती हूँ। चलो चलते हैं। अल्लाह, आज तो बहुत थक गया। ओह, बैठता हूँ यहाँ पे। अल्लाह, ओह, यहाँ कुछ सुकून मिला बैठ के। बच्चियां भी नहीं है अभी तक खाना लेके, भूख से भी बुरा हाल हो रहा है। क्या ये भाई इमरान सही कह रहा था कि मेरी ये हालत सिर्फ इन बच्चियों की वजह से है?
क्या सच में मेरा कोई बेटा होता अगर, तो वो कमा रहा होता और मैं सुकून से घर बैठता। ओहो, कहीं ना कहीं तो मुझे भाई इमरान की बात सच्ची लग रही है। काश मेरा भी कोई बेटा ही होता। कहता तो सही है वो, इन दोनों से मुझे क्या फायदा है? इनको सिवाय खर्चे के इनसे और तो मुझे कोई वो नहीं है। खिलाओ पिलाओ इनको, फिर अगले घर जाना इन्होंने, उधर के लिए भी खर्चा ही खर्चा है। मेरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, हम आपके लिए खाना ले आए हैं, देर तो नहीं हुई थी हमें? ओ नहीं नहीं, रख दे खाना यहाँ साइड पे, मुझे भूख नहीं है अभी। भूख तो नहीं है, रख दो यहाँ पे। बाबा, क्या हुआ है आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? सुबह से आपने खाना नहीं खाया, काम ही करी जा रहे हैं। रख दे इसको यहाँ पे, जा अपना काम कर जाके, चल जा। लड़ी आई, खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगी। ठीक है बाबा, नाराज तो ना हो, मैं रख के जा रही हूँ, खा लेना बाद में, भूख लगी हुई होगी सुबह से। हरीम चलें। जिंदगी का हरीम, इधर बैठते हैं, बैठ। लेकिन बाजी हम इधर घर क्यों नहीं जा रहे? क्या करना है हरीम घर जाके, हमारा तो बाबा ही हमसे नाराज हो गया। पता नहीं क्या बात बाबा को हमारी बुरी लग गई। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बाबा का ख्याल रखूं। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद बाबा सोचते होंगे कि उनका एक बेटा हो जो उनका हाथ बटाए। यानी हम बेटियां किसी काम की नहीं है। जो भी है, पर मुझे तो अपने बाबा से बहुत प्यार है। पर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें बाबा की मदद कैसे करनी है। नहीं यार नहीं, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा। मैं सोच रहा हूँ मरने से पहले कुछ कर जाऊं, और सोच रहा हूँ किसी अच्छे इंसान को ये सारा पैसा दे जाऊं। और यार छोड़ दे ये बेटे, और छोड़ दो बेटों को। जो बेटे थे उनको पढ़ा लिखा दिया मैंने, अच्छा काम कर रहे हैं, दौलत है उनके पास। अब ना उनको मेरी ज़रूरत है और ना मेरी दौलत की। अब मैं सोच रहा हूँ बस कोई अच्छा सा इंसान देखूं और उसको अपने सारी पैसे दे दूं। तेरी बात बिल्कुल ठीक है यार कि अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई तो मिलेगा। उसके लिए मैं कुछ करने लगा हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन ज़रूरतमंद है और नेक भी है। हाँ हाँ, ज़रूरतमंद को ही दूंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके। क्या करूं? समझ आ गई। अभी पता चल जाएगा कि कौन नेक है। रुको भाई। भाई मेरा ये बाजू बहुत खराब है, आप ये ईंटें उठा के उधर रख दोगे? मैं तो मदद नहीं उठा सकता। बेटा जी बेटा, ये मेरा बाजू खराब है, ये ईंटें उठा के जरा उधर रख दोगे?
अच्छा अंकल। ओ यही जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा, पैरों में जमीन ना रही, सर पे ना आसमान रहा। जब तक कोई मुझे मिलेगा नहीं अच्छा इंसान, मैं तब तक ये करता रहूंगा। चल हरीम चलते हैं। चल हरीम। तो बात सुनो, जी क्या ये मेरा बाजू खराब है, ये ईंटें उठा के जरा उधर तो रख दो। ठीक है अंकल, अभी उठा देती हूँ। जिंदगी का था सफर, हर निशान बेनिशान रहा, पैरों में जमीन ना अंकल ये आखिरी ईंट के नीचे से पैसे मिले हैं। पैसे? ये मेरे तो नहीं है, आपके ही होंगे बेटा। नहीं नहीं अंकल, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, मैं क्या करूंगा, मेरे तो ये पैसे नहीं है, आप रख लो। नहीं अंकल, मेरे अब्बा कहते हैं किसी का हक नहीं लेना चाहिए, ये आप किसी और गरीब को दे देना, मुझे नहीं चाहिए। शाबाश बेटी शाबाश, जिनको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गए। बेटी कहाँ है आपके अब्बा, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप उनसे मिलना चाहते हैं? ठीक है, आए मैं आपको मिलवाती हूँ अपने अब्बा से। जिंदगी का था सफर, अल्ले, अब ये क्या नया सापा डाल दिया इन्होंने, ये किसको लेके आ रहे हैं साथ? लगता है कोई बड़ा ही मसला बना दिया इन्होंने मेरे लिए, तो बड़ा ही आदमी आ रहा है इनके साथ। वालेकुम अस्सलाम। जी बड़े साहब, कोई गलती होगी मेरी बच्चियों से? कोई नहीं, मासूम है, छोटी हैं, गलती हो गई होगी, माफ कर दें इन्हें आप। नादान है, गलती हो गई होगी, इन्हें माफ कर दें आप। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया इन बच्चियों ने, ये तो बड़ी अच्छी नेक बच्चियां हैं। मैं तो इनको देख के इतना खुश हुआ कि इनकी तरबियत इतनी अच्छी है। मैंने इनसे कहा कि अपने बाबा से मुझे मिलवाओ, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है। मेरी बच्चियों ने अच्छा काम किया? क्या काम किया इन्होंने अच्छा? इन्होंने तो आपके लिए वो कर दिया जो आपके बेटे भी ना कर सकते। क्या कर दिया इन्होंने? जल्दी से बता दे मुझे बड़े साहब, नहीं तो मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अरे अरे, आप परेशान ना हो, इन बच्चियों ने ऐसा काम किया कि इनका साफ दिल देख के मैंने फैसला किया कि मैं अपनी करोड़ों की दौलत इनके नाम कर दूं। करोड़ों की दौलत? क्यों साहब, आपका कोई भी नहीं है? बेटे नहीं है आपके, बच्चे नहीं है, जो आप इनको दे रहे हैं ये? मेरे सब हैं, लेकिन उनको शायद मेरी जरूरत नहीं है, और मेरे पास
इतना वक्त नहीं कि इस दौलत का इस्तेमाल कर सकूं, और चाहता था कोई नेक बंदा मिले जिसके नाम मैं अपना सब कुछ कर दूं, और शायद वो मुझे मिल गए। वैसे तो नेक इंसान की पहचान होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता दिखा ही देता है। और शायद मुझे लगता है कि ये इन्हीं की इमानत थी मेरे पास, क्योंकि अल्लाह ने सबके नसीब का कुछ ना कुछ लिखा है, और ये इनके नसीब का था जो इनको मिल गया। मैं तो इन बच्चियों को बदनसीब समझ रहा था, लेकिन इन बच्चियों के नसीब से हमारी किस्मत ऐसी जागी कि हमारे तो नसीब भी बदल गए। जिंदगी का सच है, था सफर। बेटा हो या बेटी, सब अपना नसीब खुद लेके आते हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। सब अल्लाह की देन है, इन्हें कोई बुरा ना कहे। पैरों में जमीन ना रही, सर पे ना चलें फिर चलते हैं, सब कुछ आपके नाम भी तो करना है। ये लाल मेरा गोदों